आज का हमारा कौन सा टॉपिक रहेगा? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट। बहुत सिंपल है, तो आपको ध्यान रखना अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो इसमें क्या रहेगा? हैज हैव को किस में बदलना है? हैज हैव बीन में। बस इसमें क्या लगा देना है? बीन। बाकी आपको पता है मेन वर्क के बाद क्या लगता है? मेन वर्क की थर्ड फॉर्म के बाद आपको क्या लगाना है? बाई। बाई के माने क्या होता है? के द्वारा। बाई आपको लगाना है मेन वर्क के बाद। उसके बाद आपको पता होगा ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। और उसके बाद आपको सब्जेक्ट को क्या बनाएँगे? ऑब्जेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने अफ़र्मेटिव का फ़ॉर्मूला भी लिख रखा है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएँगे। जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, उसको क्या बनाएँगे? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाएँगे? हैज़, हैव, उस बीन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो एग्ज़ाम्पल देखते हैं। इसमें देखो ये चीज़ आपका क्या लिखा है? इंग्लिश एंड हिंदी। ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आपको पता होगा यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा है और फार्मूला भी लिखा है। तो इसमें क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो ये चीज़ आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम पहले लिखेंगे। ये वाला लास्ट में जो रहता है उसे हम क्या लिखते हैं? पहले। तो यहाँ पर देखो इंग्लिश, इंग्लिश, उसके बाद एंड, क्या लिखा है? एंड हिंदी। इंग्लिश एंड हिंदी। तो आपको देखो इंग्लिश एंड हिंदी, यहाँ पर देखो दो चीज़ है। दो चीज़ें मतलब कि एंड से जुड़ा हो तो आपको पता होगा बहुवचन होगा। तो बहुवचन के लिए क्या लगाएंगे? एक वचन के लिए सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे? हैव। तो इसमें देखो इंग्लिश एंड हिंदी क्या है? बहुवचन है। अब आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट आपका क्या बन गया? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के हिसाब से क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें क्या लगेगा? हैव लगेगा। क्या लगेगा? हैव। तो क्या होगा? इंग्लिश एंड हिंदी हैव। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहले से इसमें थर्ड फॉर्म मिलेगा, तो यहाँ पर रीड, रीड का थर्ड फॉर्म क्या लिखा है? रेड। उसके बाद यहाँ पर मेन वर्ब के बाद, ठीक है, यहाँ पर हैव के बाद बीन लगा दो। क्या लगा दो? बीन। तो इंग्लिश एंड हिंदी हैव बीन। उसके बाद क्या लगाएंगे? रेड, रेड बाई मेन। अब उसके बाद देखो दे का ऑब्जेक्टिव किस क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देम। तो हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया? इंग्लिश एंड हिंदी हैव बीन रेड बाई देम। क्योंकि मैंने यहाँ पर बता रखा है, देखो ही का क्या होता है? हिम होता है। सी का क्या होता है? हर होता है। इट का क्या होता है? इट होता है। आई का क्या होता है? मी। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? बी का अस, दे का देम। तो यहाँ पर दे है, दे का ऑब्जेक्टिव किस क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल हो गया। अगला देखो नेगेटिव बताते हैं। नेगेटिव में जैसे यहाँ पर लिखा है, एग्जाम्पल में बताता हूँ। जैसे बी, बी हैव, बी हैव, उसके बाद मैंने लिखा बी हैव बॉट, बी हैव बॉट। उसके बाद मैंने लिखा बी हैव बॉट बुक्स। यहाँ पर क्या लिखा? बुक कर दो। ठीक है। बी हैव नॉट कर दो। यहाँ पर क्या कर दो? बी हैव नॉट बॉट बुक्स। अब देखो इसमें क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट है क्या? बुक खरीद रहा है ना, तो बहुत यहाँ पर देखो बुक एक वचन है क्योंकि एक ही तो किताब खरीद रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट है, इसे हमको क्या बनाना है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बुक हो गया आपका सब्जेक्ट। अब बताओ बुक आपका सब्जेक्ट हो गया, तो बताओ एक वचन वाला सब्जेक्ट हुआ है कि बहुवचन वाला? क्योंकि एक ही चीज़ तो खरीद रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा? हैज लगेगा। क्या लगेगा? हैज। अब नेगेटिव सेंटेंस में आपको पता है हैज या हैव के बाद क्या लगाते हैं? नॉट। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है? बीन। तो यहाँ पर को क्या कर देंगे? बीन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉट। उसके बाद क्या लगा देंगे? बीन, नॉट बीन। उसके बाद बाई का थर्ड फॉर्म पहले से लिखा है बॉट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बॉट। उसके बाद मेन वर्ड के बाद क्या लिखा है? बाई। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? बाई। अब यहाँ पर क्या लिखा है? बी का क्या होता है? अभी मैंने बताया बी का क्या होता है? अस होता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, सबसे पहले जो लास्ट वाला रहता है उसे हमको पहले लिखना है, और जो पहले वाला क्या लिखना है? उसे आपको लास्ट में लिखना है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो आपका ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह अगर इंट्रोगेटिव में बताएं तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना पड़ेगा। तो हैज या हैव को पहले लिखेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर मैंने लिखा, ठीक है, हैज सी, हैज सी। उसके बाद मैंने लिखा हैज सी, ठीक है। उसके बाद लुक्ड मी। यहाँ पर मैंने क्या लिखा? क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा? हैज सी लुक्ड मी। अब सबसे पहले इसमें देखो ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें देखो ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है? मी। मी का आई का क्या होता है? मी। तो ये मी लिखा है, मी को सीधा करेंगे क्या हो जाएगा? आई। और आई के लिए क्या लगता है? हैव लगता है। क्या लगता है? हैव। तो यहाँ पर क्या लगा दिया? हैव। अब इसको क्या बनाएंगे? देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। किसके हिसाब से लगाया? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट में क्या मिला? मी। तो यहाँ पर मी के हिसाब से मैंने क्या लगा दिया? हैव लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर देखो
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ये चीज़ आपका ऑब्जेक्ट है, हमको सब्जेक्ट में लिखना होगा तो क्या रहेगा आई। उसके बाद क्या लगा देंगे, यहाँ पर देखो बीन लगाए तो यहाँ पर क्या लगा देंगे बीन, बीन। उसके बाद लुक्ड का थर्ड फॉर्म पहले से लिखा है लुक्ड, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे लुक्ड बाई। अब सी का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है, हर होता है क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका सेंटेंस कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। तो हमने क्या किया, हैज आई बीन लुक्ड बाई हर। तो मैंने आपको ठीक है सारा स्टेप बाय स्टेप बता रखा है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस भी बता रखा है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट भी बता रखा है। तो आप प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल इसका बताते हैं, निगेटिव तो हो ही जाएगा। तो डबल इंट्रोगेटिव में बताता हूँ, जैसे मैंने लिखा सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस मैंने लिखा डबल इंट्रो को, हाउ हाउ हैज हाउ हैज हाउ हैज सी हाउ हैज सी। मैंने लिखा ईट ईटन ईटन। उसके बाद क्या लिखा ईटन एप्पल एप्पल, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो मैंने सेंटेंस क्या लिखा, हाउ हैज सी ईटन एप्पल क्वेश्चन मार्क। अब इसका अगर पैसिव बनाना हो तो फार्मूला देखो क्या लिखा है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या लिखा है, ठीक है, वाई। यहाँ पर हाउ है तो यहाँ पर क्या लगेगा हाउ। उसके बाद सहायक क्रिया क्या लगेगा, एप्पल, एक ही चीज़ तो खा रहा है इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा हैज। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये एप्पल आपका ऑब्जेक्ट है, इधर आएगा क्या बनेगा सब्जेक्ट, क्या देगा एप्पल। उसके बाद क्या लगा देंगे बीन बीन। उसके बाद क्या रहेगा ईटन ईटन बाई। उसके बाद सी का क्या कर देंगे, हर कर देंगे क्वेश्चन मार्क। तो यह आपका सेंटेंस हो गया, क्या बना, हाउ हैज एप्पल बीन ईटन बाई हर। तो यह आपका पूरा एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल आपके लिए खुद बता रहा हूँ, ठीक है, इसको आपको खुद करना है। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा लिखा वाई वाई हैव यू। उसके बाद मैंने लिखा वाई हैव यू लिखा। उसके बाद लिखा ठीक वॉच्ड वॉच टीवी। इसे आपको ठीक है नोट कर दो यहाँ पर, वाई हैव यू नॉट वॉच्ड टीवी। इसको आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको आपको आंसर करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो अगला वीडियो आपका क्या रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।